हाय गाइज, माय नेम इज़ राघवेंद्र कुमार। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ इन्वर्टर। ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वर्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक जो है इसमें डिस्कस कर चुके हैं जो आउटपुट के कैरेक्टरिस्टिक पर बेस्ड था। अब हम लोग पार्ट थ्री के बारे में पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं। इन्वर्टर का पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ इन्वर्टर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो करंट सोर्स इन्वर्टर है, करंट सोर्स इन्वर्टर क्या है कि हम लोग करंट सोर्स इन्वर्टर में क्या होता है कि हम लोग इनपुट जो देते हैं इनपुट जो देते हैं इन्वर्टर में वो हमारे पास होता है करंट। ठीक है। इनपुट क्या होता है? करंट। ठीक है। इनपुट क्या होता है? करंट। और आउटपुट में हमारे पास क्या होता है? हाई क्वालिटी करंट वेवफॉर्म आता है। हाई क्वालिटी, अगर हमने इनपुट पे करंट दिया, ठीक है, इनपुट करंट हमने दिया डीसी, अब इन्वर्टर क्या करेगा? इन्वर्ट कर देगा प्योर एसी में इन्वर्ट करेगा। अब ये क्या करेगा? आउटपुट जो हमारे पास आएगा हाई क्वालिटी करंट वेव आएगा। ठीक है। हाई क्वालिटी करंट वेव आएगा। ये हमारे पास होता है करंट सोर्स इन्वर्टर। अब करंट सोर्स इन्वर्टर का यूज हमारे पास इस टाइप के इन्वर्टर का यूज हमारे पास मीडियम वोल्टेज के लिए अप्लीकेबल है। मीडियम वोल्टेज के लिए अप्लीकेबल है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज होता है। ये क्या होता है? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज होता है। ठीक है। एप्लीकेशन में यूज्ड होता है। ठीक है। ये हमारे पास मीडियम वोल्टेज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज होता है। ठीक है। और ये जितना पॉपुलर हमारे पास वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है उतना ये पॉपुलर नहीं है। ठीक है। बट करंट सोर्स आर नॉट पॉपुलर। कहीं आप देखें जल्दी आप लोग करंट सोर्स इन्वर्टर के बारे में कहीं नहीं सुनते होंगे। करंट सोर्स इन्वर्टर के बारे में आप लोग नहीं सुनते होंगे क्योंकि ये बहुत पॉपुलर मेथड नहीं है। ठीक है। अब देखो हम लोग इसका दूसरा पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर। ठीक है। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर ये सबसे पॉपुलर इन्वर्टर है। ठीक है। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर क्या है? सबसे पॉपुलर इन्वर्टर है। ठीक है। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर क्या है? सबसे पॉपुलर हमारे पास इन्वर्टर है। ठीक है। ये इन्वर्टर हमारे घरों में भी यूज होता है, और जो छोटी मोटी कंपनियां हैं उसमें भी यूज होता है, और रेजिडेंशियल कमर्शियल सब जगह यूज किया जाता है इसको। ठीक है। इसकी जो हाई रिलायबिलिटी होती है, फास्ट डायनेमिक रिस्पांस होता है। ठीक है। ठीक। तो अब क्या होता है, हमारे घरों में भी जो इन्वर्टर होता है वो भी वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर होता है। ठीक है। वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर होता है। ठीक। अब देखो हमने क्या किया कि हमने सपोज करो कि हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, डीसी वोल्टेज, इसमें हमने वोल्टेज दिया। ठीक है। अब इन्वर्टर क्या करेगा? इन्वर्ट कर देगा डीसी को एसी में। ठीक है। अब एसी हमारे पास आने लगा। ठीक है। अब एसी आने लगा तो क्या होगा कि द इनपुट इज ए वोल्टेज सोर्स। ठीक है। इनपुट हमारे पास क्या है? वोल्टेज सोर्स है। दिस टाइप ऑफ इन्वर्टर
यूज्ड इन ऑल एप्लीकेशन, ठीक है। वोल्टेज सोर्स जो इन्वर्टर होता है ये यूज्ड होता है ऑल applications because it is more efficient, because it is more efficient, ठीक है, more efficient and have high reliability, ठीक है, and faster dynamic response, ठीक है। सो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर VSI, कहीं BSI भी लिखा रहता है, तो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर इज कैपेबल ऑफ रनिंग मोटर विदाउट डीरेटिंग, ठीक है। सो वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर इज वेरी पॉपुलर इन्वर्टर, ठीक है, पॉपुलर इन्वर्टर, ठीक है, वेरी पॉपुलर इन्वर्टर, ठीक है। तो अब हम यहाँ तक, ये हमारे पास हो गया जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ इन्वर्टर था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लोड, ठीक है। अब इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल फेज इन्वर्टर, और हम लोग डिस्कस करेंगे हाफ ब्रिज इन्वर्टर और फुल ब्रिज इन्वर्टर, ठीक है। हाफ ब्रिज इन्वर्टर में क्या होता है कि जो हमारे पास इनपुट वोल्टेज जो होता है, जो सोर्स वोल्टेज होता है, वो हम लोग डिवाइड कर देते हैं हाफ में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हम लोग पैरेलल में दो स्विच कनेक्ट करते हैं, थायरिस्टर या फिर थायरिस्टर, हाँ SCR, हम लोग दो स्विच लगाते हैं हाफ ब्रिज इन्वर्टर में, और दो एंटी पैरेलल, इसके अक्रॉस में हम एंटी पैरेलल डायोड को कनेक्ट करते हैं और लोड लगाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आउटपुट पे क्या आता है, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज यहीं तक, थैंक यू।